अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, इसको भी हम प्रॉपर्टीज़ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यस, अब हमारे पास है लेट्स से फिफ्थ प्रॉपर्टी है। जब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी, ठीक है, तो उसका आंसर होगा लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ दैट फंक्शन नीचे वाला और प्लस सी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है एक्स स्क्वायर 2x dx, ठीक है। इसको आपके पास सॉल्व करने के जो हैं तरीके वो ये है कि आप क्या करोगे कि दो तरीके में अब आप लोगों को बता सकती हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। एक तो ये कि आपको नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 2x ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे कि इसका आंसर आता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन कोई लड़की ऐसे भी तो कर सकती है कि मैं क्वेश्चन दोबारा लिख लेती हूँ, 2x बाय एक्स स्क्वायर dx। कोई लड़के ऐसे भी तो कर सकती है कि यार यहाँ पे भी नीचे x है ऊपर भी x है, तो एक x इधर से चलो कट कर लेती हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बाय एक्स dx। तो आप क्या करोगे, 2 अब वो लड़की इस तरह यूज़ करेगी कि 2 कांस्टेंट नंबर है, वो बाहर जाएगा, dx अंदर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग ऑफ x, ठीक है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन अब किसी लड़की का क्वेश्चन होगा यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 लॉग एक्स, तो आप लोगों को मैंने बताया होगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे नंबर होती है वो ऊपर शिफ्ट हो सकता है या जो भी नंबर यहाँ पर हो वो नीचे शिफ्ट हो सकता है। अब अपनी मर्ज़ी है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, आपकी मर्ज़ी में इसको ये बनाना चाहती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। दूसरे तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि 2 को नीचे ले आएँ, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेट से अब आपके पास है 2x³ प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 6x²। लेट सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको पेपर में दिया गया है, तो अब आपको इसको सॉल्व करने का तो मैंने एज इट इज़ अभी कोई तरीका बताया नहीं है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ऐसा चीज़ का कोई तरीका मैंने भी आप लोगों को नहीं बताया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एज इट इज़ इसी मेथड पे करोगे, इस मेथड पे। अब नीचे है 2x² x³ प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 6x², आपको पता है, ठीक है। तो या इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके जो मैंने भी ऊपर लिखवाई है उसको भी करके आप लोग कह सकते हो कि इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 2x³ प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर है। लेकिन ये याद रखना आप लोगों ने बात कि डायरेक्ट ये आंसर आप लोगों ने लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप लोग ये प्रॉपर्टी याद करके इधर नहीं लिखेंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं मौजूद, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। वो क्वेश्चन ये है कि लेट से अगर आपके पास है बस इसको हम लास्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी एक और प्रॉपर्टी भी है। ये कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ये आई थिंक सो 5 हो गई हैं। तो अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास फंक्शन की बजाय ax है dx, तो क्या कहता है कि इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना तो आपके पास एक न्यू फंक्शन आएगा और साथ में वो a जो है वो डिवाइड होगा। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले करा चुकी, कैसे, लेट से अगर आपके पास है यहाँ पे e5x dx, तो इसका आंसर इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आती है e5x आएगी, ठीक है। लेकिन साथ में इसके साथ क्या है 5, तो उस 5 पे डिवाइड करेंगे प्लस सी। ये किसको यूज़ करते हुए किया, इस वाले प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट प्रॉपर्टीज़ की है 7th प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा f²x 1/2 प्लस सी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल करेंगे डेफिनेटली। तो लेट से मेरे पास एक फंक्शन है 2x² प्लस 1 और साथ में इसका डेरिवेटिव क्या है 4x मौजूद है, ठीक है, 4x dx मौजूद है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप लोग कहेंगे कि ये फंक्शन है, ये f(x) है, ये इसका डेरिवेटिव है और ये dx है और ये प्रॉपर्टी भी है। तो कहते हैं कि इसके स्क्वायर ले लो, ये पहले फंक्शन का स्क्वायर ले लो, तो इसका आंसर आ जाएगा
2x² + 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर बाई 2 + c। तो मतलब आपने जो बड़ा वाला मेन फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लेकर उस 2 पे डिवाइड करके प्लस c उसका आंसर निकालना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती हूँ। जी सारी मैं प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट हो और साथ फंक्शन जो है मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन पे अलग, सेकंड फंक्शन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास कोई भी पावर हो तो उसकी पावर इंक्रीज़ होगी और उसी पावर पे डिवाइड होगा। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप कांस्टेंट की इंटीग्रेशन ले रहे हैं या 2 की इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो उसका आंसर उसके साथ क्या होगा, 1 कॉमन जाएगा और 2x इसका आंसर आएगा। कांस्टेंट की वजह मैंने 2 इसलिए बोला आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसको आप लोगों ने लॉग के फॉर्म में लिखने। सिर्फ ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी आप लोगों ने याद करनी है, ये वाली। ठीक है, और एक दूसरी प्रॉपर्टी जो 6th और 7th है आई थिंक सो, वो भी आप लोगों ने याद करनी है कि अगर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन। अब याद रहेगा, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आपके पास ये है डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन की ही है। ठीक है, वो ये है कि अगर आपके पास फंक्शन के अंदर x की बजाय 2x हो, 3x हो, 5x हो, 100x हो, मतलब नंबर इंटू x हो, तो आप लोगों ने उस नंबर पे उसको डिवाइड करना है। कोई भी फंक्शन ऐसा आए तो उसका जो फंक्शन का आंसर आएगा उसी फंक्शन पे आप लोगों ने डिवाइड करना है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक और भी एग्जांपल इसकी इस फंक्शन के अलावा भी देती हूँ। अब हमारे पास है यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होती है मैं आपको बताऊँ। एक्सपोनेंशियल में, लॉग में, लॉग में और कहाँ पे इस्तेमाल होती है, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पे इसकी प्रॉपर्टी ये वाली ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलावा कोई और एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, लॉग वाले आ जाए, इसको कौन से कहते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। अगर किसी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपस में साथ में मौजूद हो रहा हो तो आपने क्या करना है, जो बड़ा वाला फंक्शन होता है ना जिस पर पावर ज़्यादा होती है, जाहिर बात है डेरिवेटिव से पावर डिक्रीज़ होती है, मैं बताती हूँ ये कंसेप्ट। तो बड़ा वाला जो फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लेकर उसको उसी पावर पे डिवाइड करके प्लस c लिखना है। अच्छा, मैंने भी कुछ आप लोगों को ये बोला है कि डेरिवेटिव से क्या होता है, पावर डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डेरिवेटिव से कैसे पावर डिक्रीज़ होती है, असल में आप लोग सोचो डेरिवेटिव से पावर क्यों डिक्रीज़ होती है। अगर मैं आपको x² का डेरिवेटिव लो तो आपके पास क्या आता है 2x, पहले उसकी पावर थी स्क्वायर, अब उसकी पावर 1 हो गई है, तो पावर डिक्रीज़ हुई है कि नहीं, यस हुई है। डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज़ होती है और इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज़ होती है, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज़ होती है। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर्टी वाला किस्सा हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ हम नहीं पढ़ रहे। इसके बाद हम कर रहे हैं थोड़े से क्वेश्चंस, और मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट बताना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन जो होती है, इंटीग्रल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, इसको मैंने इसलिए पहले लिखा क्योंकि मैं अभी पहले ये पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए। और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रल और